प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय मापन तथा मात्रक का यह प्रथम लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग मापन की विभिन्न प्रणालियाँ और मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मापन की विभिन्न प्रणालियाँ। मापन की कुल 4 प्रणालियाँ हैं जिसको लिखा गया है। पहला है CGS प्रणाली, दूसरा है FPS प्रणाली, तीसरा है MAS प्रणाली और चौथा है SI प्रणाली या इसी का दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या है। पहला है CGS प्रणाली। इसमें C का अर्थ है सेंटीमीटर, G का अर्थ है ग्राम और यस का अर्थ है सेकेंड। यानी CGS प्रणाली में C यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड प्रणाली भी CGS प्रणाली का दूसरा नाम है। इस प्रणाली को हम लोग वैज्ञानिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में किसी वस्तु के लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं, उसके द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। दूसरी प्रणाली है FPS प्रणाली। इसमें F का अर्थ है फीट या फुट, P का अर्थ है पाउंड और S का अर्थ है सेकेंड। यानी इस प्रणाली में FPS प्रणाली में किसी वस्तु के लंबाई को हम लोग फुट में नापते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली का दूसरा नाम ब्रिटिश प्रणाली है। ब्रिटिश प्रणाली। तीसरा है MKS प्रणाली। इसमें यम का अर्थ मीटर, के का अर्थ किलोग्राम और यस का अर्थ सेकेंड। माने MKS प्रणाली में किसी वस्तु के लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में नापते हैं। इस प्रणाली को हम लोग मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। मीट्रिक प्रणाली। और पहले वाले CGS प्रणाली का नाम बताया हमने है दूसरा फ्रांसीसी प्रणाली। फ्रांसीसी प्रणाली। चौथा है SI प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इस प्रणाली में SI प्रणाली के अंतर्गत SI का पूरा नाम है सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। SI का पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। यह जो है माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत कुल 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक आते हैं। SI पद्धति के अंतर्गत जो मूल राशियां हैं 7 और पूरक मूल मात्रक हैं 2, उनके बारे में हमने ये जो है एक चार्ट बनाया है। ये जो 7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियां हैं इनका कॉलम बनाएंगे। मात्रक के प्रकार, मूल राशि और मूल मात्रक। मात्रक के प्रकार 2 प्रकार के होंगे, मूल मात्रक और पूरक मूल मात्रक। मूल राशियां जो 7 हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 2 पूरक मूल मात्रक SI पद्धति में आते हैं। पहला समतल कोण और दूसरा आता है घन कोण। इन मूल राशियों के मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल।
ये 7 मूल राशियां हो गई और इन 7 मूल राशियों के ये मूल 7 मूल मात्रक हो गए। अब 2 पूरक मूल मात्रक, इसके अंतर्गत जो पूरक मूल राशियां आती हैं वो 2 हैं। पहला है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। समतल कोण का मूल मात्रक रेडियन होगा और घन कोण का मूल मात्रक स्टेरेडियन होगा। इस प्रकार SI पद्धति में कुल 7 मूल राशि, 2 पूरक मूल राशि, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक आते हैं। अब इसके बाद आता है कि मूल राशि, मूल मात्रक ये होते क्या हैं, इनकी परिभाषा हम कैसे देंगे। तो मूल राशि क्या है, जो अभी हम लोगों ने SI पद्धति में 7 मूल राशियों के बारे में पढ़ा, यह मूल राशियों को हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो मूल राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें एक दूसरे में परस्पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वो एकदम एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें कहते हैं मूल राशि। और यह मूल राशियाँ आप जानते हैं 7 होती हैं और इन्हीं 7 मूल राशियों के मात्रकों को कहते हैं हम मूल मात्रक। मूल राशियों का नाम याद है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हो गई और इन्हीं के मात्रकों को हम कहेंगे मूल मात्रक। अब दूसरा एक शब्द आता है एक भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि या इसकी अंग्रेजी है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशि है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न माने उत्पन्न किया गया, यानी ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकें उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशि और इन राशियों के मात्रक को कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। यानी 7 भौतिक राशियां जो मूल राशियां हैं, इनके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हैं सब भौतिक राशियां व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। जैसे चाल, हमको क्या ज्ञात करना है कि चाल कैसी राशि है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसमें दूरी क्या है, दूरी माने लंबाई, यह मूल राशि है। समय क्या है, मूल राशि है। लेकिन चाल कैसे हम प्राप्त किए, चाल प्राप्त किए दूरी में यानी लंबाई में जो मूल राशि है, एक मूल राशि में समय माने दूसरे मूल राशि का भाग दे करके हमने एक नई भौतिक राशि प्राप्त किया जिसे चाल कहा गया। इसलिए चाल कैसी भौतिक राशि हो गई, चाल हो गई व्युत्पन्न भौतिक राशि, माने यह राशि जो है मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की गई है। दूसरा जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई क्या है, मूल राशि है लंबाई। चौड़ाई को भी हम सेंटीमीटर मीटर में ही नापते हैं, माने लंबाई में ही नापते हैं। यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, मूल राशियां हैं और इन दोनों मूल राशियों का गुणा करके हम एक नई भौतिक राशि प्राप्त कर लिए, क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल ये हो गई व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसी तरह आयतन है, आयतन, तो आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब प्रश्न उठता है कि आयतन कैसी राशि है, तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई को भी हम लंबाई में ही नापते हैं, सेंटीमीटर मीटर में ही नापते हैं, यह भी मूल राशि हो गया। ऊंचाई भी लंबाई में ही नापेंगे, यह भी मूल राशि हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मूल राशियां हैं और तीनों मूल राशियों का गुणा करके हम एक नई भौतिक राशि प्राप्त किए जिसको आयतन कहा गया। इसलिए आयतन यह भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है और यह सब मूल भौतिक राशि है। तो इस प्रकार व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या हुआ, ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जा सके उन्हें कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। और जिस तरह मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, उसी तरह व्युत्पन्न राशि के मात्रक को कहेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशि के ये उदाहरण हो जाएंगे चाल, क्षेत्रफल,
आयतन और भी बहुत से उदाहरण हैं जो हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और मात्रकों की विभिन्न प्रणालियों के बारे में हम लोगों ने आज विस्तृत अध्ययन किया।